like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा या और बात, लेकिन इस शेर के मिस्ताक आज शहर की एक नौखेज़ तंजीम जो बहुत मुख्तसर वक्त में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती जा रही है, जहां बच्चों की स्कूलों की खस्ता हालत को देखती है तो उन स्कूलों को खड़ा कर देना अपना फरीज़ा समझती है, और फिर स्कूली बच्चों के लिए व्यान फराहम करना और फिर उलमा के मसाइल को हल करने का बाकायदा एक खाका बनाकर मैदान अमल में उतर जाना खुद्दामुल उलमा का वतीरा बन चुका है। आज इसी खुसूस में इक़दाम करते हुए एक नई पहल हुई और गैर मुस्लिमों में सीरत के पैगाम को आम करने के मकसद को लेकर एक इजलास का इनकाद हुआ मस्जिद मुनव्वरा व जामिया फ़ज़ीलतुल कुरान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुद्दामुल उलमा की ये पूरी टीम जो इस कार खैर में मुसलसल सरगर्दा हैं। जानते हैं इसके चेयरमैन मोहतरम हफीज़ुल्लाह शरीफ से कि इस खुसूस में उन्होंने क्या खाका बनाया है और खुद्दामुल उलमा की बुनियाद के लिए कैसे इक़दामात अपनाते जा रहे हैं। जानते हैं मोहतरम हफीज़ुल्लाह शरीफ से। जी सब बताइए, क्या खाका है, अब तक क्या इक़दामात हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो था सीरतुन नबी के बारे में जलसे का इस्तेकाम हुआ और गैर लोगों में भी, गैर इस्लाम वालों को भी हम दावत दी थी, इसलिए कि प्यारे आका का पैगाम इंसानियत का पहुंचाना था। बाहर कैफ जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ बाकायदा बहुत अच्छी तरह से इक़दाम हुआ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम दीन के आलम बरदार को, उलमाए दीन को साथ लेके चले तो हर चीज़ जो है शरीयत के एतबार से, दीनी एतबार से कामयाब अंजाम देगी और हम भी कामयाब रहेंगे। हमको ये चाहिए कि उलमाए दीन को हम फॉलो करें, उनके बतावे नक्श कदम पे चले। सर, एक खाका बनाया गया था खुद्दामुल उलमा की जानिब से उलमाए कराम को साइट्स वगैरह फराहम करने के सिलसिले में और फिर वक्फ बोर्ड के जो धांधलियाँ हो रही हैं उसके रोकथाम के सिलसिले में, कहाँ तक पहुँचा है मकसद? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से भी ये कोशिश जारी है, इसलिए कि हम लोग मिल के मस्जिद को आलीशान बना लेते हैं, उसमें नमाज़ पढ़ाने वाले और मेंबर रसूल और जो है वहाँ के इमाम, उनके लिए जो है कोई घर भी फराहम नहीं कर सकते और उनकी हालत खस्ता है और कहीं भी उनको एक ठीक से घर भी नहीं, और उनको जो अखराजात जो मिलते हैं उसमें उन्होंने किराए का मकान भी नहीं ले पाते। तो पहल कहाँ तक हुई, कहाँ तक इक़दाम हुआ? ये पहले कदम से हमारी कोशिश थी उलमाए दीन की खिदमत करने के लिए। हमने एक तंजीम बनाई खुद्दामुल उलमा के नाम से और रजिस्टर भी करा, और रजिस्टर करने के बाद हमारे जो खुद्दामुल उलमा के जो भी ट्रस्टी हैं सब मिलके हम जुटे। अब हम लोग जो है वक्फ बोर्ड से जो है बाकायदा दिल्ली तक पहुंच के वहाँ से जो एप्लीकेशन डाला, फिर यहाँ पर कर्नाटक हुकूमत से भी हम आज़ीज़ाना इल्तमास किया। हम चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है हमको जो है लीज़ पे दे दें, हमको फ्री देने की भी ज़रूरत नहीं। तो इस सिलसिले में कहाँ तक आगे बढ़ा है मामला? वहीं का वहीं ठहर चुका है। कह रहे हैं कि हम ज़मीन का मुताला करेंगे, ज़मीन फाइंड आउट करेंगे, ज़मीन कितनी बाकी है उसके बारे में हम ताक़ीद करेंगे। आप अपनी जानिब से कोई ज़मीनात की निशानदेही किए हैं? बेशक हमने 2-4 ज़मीनें निशानदेही किया है, प्राइवेट सर्वे भी किया है, गवर्नमेंट को उसके बारे में इत्तला दिया है। मेरा जो मौजू है एक मुसल्ली हो के उलमाए दीन की कदर करने का अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दिया है। किसी भी सूरत से जो मन में ठान लें उलमाए दीन के लिए मकानात फराहम करना, उसकी कोशिश जारी रहेगी, आखिरी सांस तक जारी रहेगी और उसके सिलसिले में काम हमारा बढ़ता चला जा रहा है। जी मौलाना, खुद्दामुल उलमा की जानिब से मुख्तलिफ़ काविशें, कोशिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ मैदानों में हो रही हैं, क्या आज इसकी ज़रूरत है और क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ये सही है कि करीब में वजूद में आई ये तंजीम सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है और मुख्तलिफ़ उन्वानात से इनका काम भी सामने आ रहा है। ये एक ऐसी तंजीम है जो उलमा की खिदमत का बेड़ा उठा के चली है। तो हमें उम्मीद है कि जैसे इसके अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम की रोशनी में
उलमाए कराम, हुफ़ाज़ और अमले मसाजिद मदारिस की इंशाअल्लाह ये खिदमत करेंगे। खुद्दामुल उलमा जो तंजीम वजूद में आई है, बिल्कुल इखलास के साथ इसका आगाज़ हुआ है और हमारे जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उलमा का ख़ास ख्याल रखते हुए उनकी मदद व नुसरत के लिए आगे कदम उठाया है और इसके साथ तालीमी एजुकेशन मामले में भी उन्होंने कदम उठाया है और उनको उलमा की बड़ी खिदमत है और ऐसा हमने पहली बार देखा है। मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि इंशाअल्लाह ये तंजीम आगे बढ़ेगी और काम करेगी और हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब का इंशाअल्लाह ख्वाब पूरा होगा और इनकी मिसाल ऐसी ही होगी। मैं तो ख़ुद तनहा चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह कारवां आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि उलमा की खिदमत करेगा। अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी तंजीम की कामयाबी के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद्दामुल उलमा में वो सारी 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एक उलमा का इल्म, हुकमा की हिकमत, मालदारों का माल, औलिया की दुआ। इन 4 चीज़ों के साथ खुद्दामुल उलमा का ये काफ़िला, ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से हम पूरी उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरीके से रोज़ बरोज़ ये तरक्की करता जाए और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करता जाए। पिछले 1 हफ़्ता पहले हमारे खुद्दामुल उलमा के तमाम ज़िम्मेदारान और चेयरमैन अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब, इन तमाम के मौजूदगी में हमारे रशीदिया स्कूल को गोद लिया गया, जिसमें तकरीबन 120 तलबा वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और मज़ीद कई तलबा के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं और मुसलसल ऐसा एक जोश का माहौल, ऐसी खुशी का मौका मिल गया है कि कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ बच्चे दाखिल होते चले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सलसी तक की मुकम्मल तालीम का निज़ाम कायम हो चुका है। स्कूली निज़ाम है, टीचर्स का इंतज़ाम हो गया है, स्कूल बैग का इंतज़ाम हो गया। जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब ने पिछले 1 हफ़्ता पहले कापियों का इंतज़ाम किया था। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक नशिस्त में सीरतुन नबी के उन्वान से यहाँ फ़ज़ीलतुल कुरान मदरसे के अंदर एक इजलास मुनाकिद हुआ और अकाबिर उलमाए किराम की सरपरस्ती में इजलास कामयाब रहा और इस वक्त हमारे मदरसे के तकरीबन 80 पर 2 तलबा को हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब के और पूरे खुद्दामुल उलमा की तरफ से टेक्स्ट बुक यानी एसएलसी तक की पढ़ने की तमाम किताबें दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत भी बड़ा उनका एहसान अज़ीम। ये इजलास इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पे यस्सी बरादरी बहुत ज़्यादा तादाद में उन तमाम को जोड़कर हम सीरतुन नबी का एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर यस्सी साहब ने कहा कि अगर गैर मुस्लिमों का आप ला रहे हैं, वो कुछ बोल दें, फिर गलाटा हो जाए, वगैरह हो जाए, वगैरह हो जाए। उन्होंने कई सारी शिक़ें हमारे सामने रखकर उन्होंने इस मजलिस को भंग कर दिया। बहरहाल इन लोगों को शायद ऊपर से आर्डर मिला होगा कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम मिल के कोई प्रोग्राम ना करें। शायद वो उसके सियासतदानों के पीछे जो है डिपार्टमेंट जो उसके नक्शे कदम पर चल रही है, खैर उनका मसला है। यहाँ पे इस सिलसिले में क्या आपकी जानिब से रिएक्शन होगा? क्या आला अधिकारियों से मुलाकात करके इन तमाम हालात को पेश करने की जानिब कुछ इक़दाम होंगे? इस बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो यस्सी के लोग वो सीरत का जलसा करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो परमिशन लेंगे, वो जो करेंगे फादर्स वगैरह को लेकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये पूरे मिलकर जो बहुत बड़ा सीरत का बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खुद्दामुल उलमा उसका साथ देगी, वो दावत देगी तो जाएगी, उनकी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।